यदि आप मन में आने वाले विचारों से परेशान हैं और उन विचारों से छुटकारा पाने हेतु मन को वश में करना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है अपनी मान्यता को बदलना। जैसे ही आप खुद को जो माने बैठे थे वो मानना छोड़ दोगे, तो आप पाएंगे अचानक मन में से बुरे विचार भी गायब हो गए हैं। एक, अपनी मान्यता को बदलें। उदाहरण के लिए आप किसी बात से चिंता में डूब गए हैं। अब जाहिर सी बात है मन उसी बात पर विचार करेगा। अब सवाल यह नहीं कि मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल कैसे करें। अब आपको उस बात को समझना है जिसने आपको चिंतित किया है। जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नाप तोल लोगे अच्छे से कि इस बात में वाकई चिंता की आवश्यकता नहीं, तो मन से विचार भी गायब हो जाएंगे। देखा है न, कई बार हम किसी बात से परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी कोई आकर हमें समझाता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम माने बैठे हो, बात कुछ और है, तो हम तुरंत उठ खड़े होते हैं और चिंता गायब हो जाती है। इसी तरह देखिए, जीवन में तुमने क्या माना हुआ है। खुद को अगर कमजोर माना है तो कभी तुम्हारे मन में शक्ति, ताकत के विचार नहीं आएंगे। 2, मन अहंकार की छाया है। अहंकार से तात्पर्य है आपके भीतर मौजूद अहम भाव, जिसे आप मैं कहते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर अटल हैं, तो आपका मन कभी भी आपको उसके प्रति झुकने नहीं देगा। लेकिन वही आप शंकित हैं, ईर्ष्यालु हैं, तो मन में उसी तरह के भाव पैदा होंगे। इसलिए यह समझ लें कि मेरा मन मेरे जैसा ही है, जैसा मैं हूँ मन भी वैसा ही होगा। मन वास्तव में और कुछ नहीं है। 3, अहम भाव को मिटा देना। जो कहता है आज मुझे मन को नियंत्रित करना है, वही कल तक कुछ और बोलता था, मुझे ये चाहिए, काश मुझे ये मौका मिल जाता इत्यादि। है न कोई भीतर आपके बैठा जो हर दम कुछ चाहता है, उसी को अहम भाव कहा गया है। ये आज मन को नियंत्रित करने की बात कहता है, कल यही अहम भाव आपसे कुछ और कहेगा। तो जो भी इंसान मन को वश में करना चाहता है, उसे अपने भीतर मौजूद इस अहम भाव को खत्म करना होगा, क्योंकि ये जब तक बचा हुआ है तब तक ये तो अपनी मांगे करता ही रहेगा। और दुर्भाग्य से आप इस अहम भाव को मरते दम तक मिटा नहीं सकते। जी हाँ, और इसीलिए मनुष्य के अंतिम समय तक मन उसका इधर उधर भागता रहता है। तो क्या इसका अर्थ है मन को भटकने से रोकने का क्यों उपाय नहीं है? परंतु इसके लिए अहम भाव को बदलना होगा। यानी जब तक आपके भीतर मौजूद अहम भाव सही कार्य में, सही दिशा में नहीं आगे बढ़ता, तब तक मन के घोड़े इधर उधर दौड़ते रहेंगे। 4, अहम को सही दिशा में लगाएं। हमारे भीतर बैठा मैं भाव ही हमारा जीवन तय करता है। अगर यह आलस, लोभ, दुर्बलता का प्रेमी हो गया, तो फिर व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर अहम को सही लक्ष्य मिल गया और इसे प्रेम हो गया, तो फिर जीवन भी बेहतर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो भी हमारी तरह आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने अहम भाव को सही दिशा दी, जिससे उनका मन और विचार बदले और फिर जीवन ही बदल गया। इसलिए आज हम उनके जीवन की मिसाल देते हैं। 5, भीतर से पूर्ण रहो। हम हमेशा एक आंशिकता, एक खालीपन के साथ जीवन जीते हैं। यही वजह है कि थोड़ा और पाने की आस हम में बनी रहती है। इसी स्थिति को अध्यात्म में अधूरा मैं कहा गया है, लेकिन जब यही मैं पूरा हो जाता है, तो फिर जीवन आत्मस्थ हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति जहां मन पूर्ण है, उसे अब अंदर से कुछ पाने की आस नहीं, मन तृप्त है। हालांकि बाहर से शरीर को चलाने के लिए जितनी भी जरूरतें होती हैं, व्यक्ति उन्हें पूरी करने के लिए कर्म करेगा,
लेकिन अंदर से उसकी स्थिति पूर्णता की होगी। अंदर से वो राजा रहेगा, भिखारी नहीं जो इस दुनिया से थोड़ा सा इज्जत, पैसा इत्यादि पाने की आस रखे। तो साथियों, उम्मीद है मन को काबू में कैसे करें, यह पूछकर हमारे भीतर बैठे उस दुश्मन के बारे में आप जान गए होंगे। आशा है यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और आप अपने जीवन में इसका मनन भी करेंगे। कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर दें।